जमुई जिला स्थित अड़सार पंचायत में प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी ने अपशिष्ट प्रसन्नकरण इकाई का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 2020 में 7 निश्चय 2 की घोषणा की थी। यह घोषणा में उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में नली गली हर घर जल नल योजना के तहत क्या क्या करेंगे, उसी के योजना के तहत पंचायत में लोहिया स्वच्छ अभियान 2 के तहत साफ सफाई की योजना व्यवस्था करने की बात कही। उन्होंने कहा कि जिस तरह शहर में साफ सफाई रहती है, उसी तरह गांव में यह योजना के तहत कार्य होगा। अब गांव में शहर की तरह लाइट की व्यवस्था सोलर लाइट के माध्यम से इस योजना के तहत होगा। बिहार के हर गांव को शहर की तरह स्वच्छ बनाने की योजना बनाने को लेकर उन्होंने बात कही। जमुई प्रखंड से लक्ष्मण आर्य की रिपोर्ट। आप सरकार की तरफ से लोगों को जो गांव-गांव में स्वच्छता के लिए अभियान चलाया जाए कि लोग भी जागरूक रहे, उनकी भी सहभागिता जरूरी है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री ने 2020 में 7 स्टेज 2 की जब घोषणा की थी, उसमें शहर को और स्ट्रेंथन करने का उन्होंने निर्णय किया था और उसमें कचरा प्रबंधन और सोलर लाइटिंग ये सब उसमें पार्ट था, क्योंकि इसके पहले जो गली नली का निर्माण किया गया उसमें और घर घर नल का जल का साथ ही से पार्ट 1 में था। तो उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री ने निर्णय किया कि हम कचरा प्रबंधन और लाइटिंग की व्यवस्था करेंगे। जो गांव से पलायन हो रहा है उसको हम रोकने का प्रयास करेंगे, गांव को भी समृद्ध बनाएंगे, स्वच्छ बनाएंगे। और हम समझते हैं कि ये उसी का पार्ट है अपशिष्ट प्रबंधन, कि गाँव में भी बहुत कचरा निकलता था और जिसका कि अनयूज हो जाता था, उसको कैसे रिसाइकिल करके हम स्ट्रेंथन करें, उस पर काम हो रहा है। और पूरे बिहार में अगर कचरा प्रबंधन का आप देखिएगा तो ये एक बहुत बड़ा काम होगा, मतलब बहुत बड़ा काम होगा। अगर सिर्फ जमुई का ही देख लीजिए तो हगरे पंचायत से निकल करके प्रखंड स्तर पर आकर के अगर हम प्लास्टिक का ही रिसाइकिल करें या फिर हम उसको प्रदेश स्तर पर अगर आप लेके जाइएगा तो बहुत मेजर मीट्रिक टन आएगा। तो एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी जिसको बोलते हैं इनिशिएटिव है सरकार की। और हम समझते हैं कि हमारा जिला भी, जमुई जिला भी इसमें नंबर 1 आएगा। जिस तरह से डीएम साहब काम कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ों में नंबर 1 है हमारा बिहार में जमुई, बहुत से स्कीम्स में। तो हम समझते हैं कि इसमें भी जो डीडीसी और जो टीम है वो अच्छा काम करके सरकार बीजेपी के विधायक लोग कह रहे हैं कि सबका मेडिकल टेस्ट होना चाहिए। हाँ, तो बीजेपी कराए अपना मेडिकल टेस्ट, बीजेपी शुरुआत करे ना, बीजेपी को करना चाहिए, इनिशिएटिव लेना चाहिए, अच्छी बात है। कोई चीज़ का पहल करना चाहिए तो दूसरे पर उंगली उठाने से पहले अपने ना एक उंगली उठाइएगा, दूसरा का तो 4 उंगली अपने ऊपर आएगा। तो पहले आप अपना इनिशिएटिव लीजिए, आप लोग सबको टेस्ट कराइए, उसके बाद सब लोग टेस्ट कराएगा, कौन भाग रहा है। एक और सवाल सर, हाँ, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज में जो गेस्ट लेक्चर के रूप में कार्य कर रही है, इस पर आपकी बिहार सरकार क्या सोचती है? पॉलिटेक्निक और उसके लिए तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है, वो जवाब देंगे ना। अच्छा, एक चीज़ और है, ये जो चल रहा है, जो आप लोग यूनिट लगा रहे हैं, इसका मॉनिटरिंग भी मतलब ग्राउंड लेवल पे जरूरी है। बहुत जगह ऐसा हुआ है कि हो गया, कर दिया गया, लेकिन हो नहीं रहा है। नहीं, टीदिंग देखिए, कोई भी नई स्कीम्स का एक टीदिंग प्रॉब्लम होता है, उसका टीदिंग टाइम देना चाहिए। कोई भी चीज़ नया शुरू करते हैं, जैसे अब हम मेडिकल कॉलेज हम लोग यहाँ शुरू कर रहे हैं, तो थोड़ा शुरू में तो टीदिंग प्रॉब्लम होगा ना, नए लोग आएंगे पढ़ाने वाले। उसी तरह से हर जगह नए स्कीम्स में कुछ टीदिंग टाइम देना चाहिए, उसको 4-6 महीने का व्यवस्था। सबके लिए नया स्कीम है तो सबको, नए जो मुखिया है उनके लिए भी नया है, जो कचरा वेस्ट करते थे वो घर में फेंक देते थे, उनको इकट्ठा करके एक जगह फेंकना, तो सबको थोड़ा समय लगेगा। लेकिन हमको लगता है कि आने वाले टाइम में इट विल बी अ गुड